जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम क्यों? देखिए, राम से बड़ा राम का नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। इसके पीछे की एक अलौकिक कथा आती है। एक बार अयोध्या का राज दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। मणियों और रत्नों से जड़ित सिंहासन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजमान थे। दरबार खचाखच भरा था, लेकिन परम भक्त हनुमान जी को इन सांसारिक दृश्यों में से कोई भी सरोकार नहीं था। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों के समीप बैठे थे और उनकी सेवा और ध्यान में इस तरह तल्लीन थे कि उन्हें अपनी देह तक का भी भान नहीं था। तभी दरबार में राजगुरु महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ। गुरु के आते ही मर्यादा का पालन करते हुए स्वयं श्री राम सहित पूरा दरबार उनके सम्मान में खड़ा हो गया। सभी ने झुककर गुरुवर को प्रणाम किया और उनका अभिवादन किया, किंतु हनुमान जी ने तो भक्ति की उस अवस्था में थे जहां भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा नहीं होता है। वे अपने ध्यान में मग्न बैठे रहे। उन्होंने न गुरुवर को आते देखा, न ही उनका अभिवादन किया। महर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे। वे जान गए कि हनुमान समाधि में हैं, परंतु आज संसार को एक महामंत्र का महत्व समझाने का समय भी आ गया है। इसलिए उन्होंने क्रोध का अभिनय किया। वशिष्ठ जी ने गंभीर स्वर में प्रभु श्री रामचंद्र से पूछा कि हे राम, यदि भरे दरबार में कोई गुरु का अपमान करे, उनका अभिवादन न करे, तो धर्म के अनुसार उसे क्या दंड मिलना चाहिए? प्रभु श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, गुरु का अपमान तो ईश्वरीय अपराध है। आप ही बताइए कि इसका दंड क्या होना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कठोरता से कहा, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने झुककर कहा, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है, अपराधी को मृत्यु दंड ही मिलेगा। तब वशिष्ठ जी ने एक पहेली जैसी शर्त रखी, राम, अपराधी का नाम बताने से पहले मुझे वचन दो। वह अपराधी तुम्हें प्राणों से भी प्रिय है। मुझे भय है कि मोहवश तुम उसे दंड नहीं दे पाओगे। यदि तुम अपने अमोद बाणों से स्वयं उसका वध करने का संकल्प लो, तभी मैं उसका नाम बताऊंगा। प्रभु श्री राम जी ने रघुकुल रीति का मान रखते हुए संकल्प लिया, मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, चाहे वह कोई भी हो, सूर्य ढलने से पूर्व मेरे बाण उसे दंड अवश्य देंगे। तब वशिष्ठ जी ने उंगली उठाई और कहा, अपराधी और कोई नहीं, तुम्हारे चरणों में बैठा हुआ यह हनुमान ही है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री राम का हृदय कांप उठा, पर वचन तो वचन था। उन्होंने भारी मन से घोषणा कर दी, कल सायंकाल सरयू तट पर हनुमान को मेरे अमोद बाणों से मृत्युदंड दिया जाएगा। हनुमान जी को यह सब पता चला तो वह भयभीत नहीं हुए, पर उनका मन उदास हो गया कि उन्हें अपने ही आराध्य के हाथ से मरना होगा। वे बुझे मन से घर पहुंचे। माता अंजनी ने अपने लाल अतुलित बलधाम को मुरझाया हुआ देखा तो चौंक गई। उन्होंने पूछा, हे पुत्र, जो काल को भी जीत ले, वह आज इतना हताश क्यों है? हनुमान जी ने सारी व्यथा सुनाई और कहा, माता, मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर प्रभु राम के हाथों से मरना मुझे स्वीकार नहीं हो रहा। माता अंजनी मुस्कुराई। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, एक ऐसा रहस्य बताया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उन्होंने कहा, पुत्र, तू भूल गया, तेरे जन्म के समय मैंने तुझे राम नाम की घुंटी पिलाई थी। मैंने भगवान शंकर से राम नाम का मंत्र प्राप्त किया है। यह नाम स्वयं राम के रूप शरीर से भी अत्यधिक शक्तिशाली है। जा, सरयू के तट पर बैठ और निष्ठा से केवल राम राम का जाप कर। स्वयं राम के बाण भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अगले दिन सायंकाल सरयू के तट पर जन समूह से भर गया। एक ओर भगवान श्री राम अपने धनुष को
दंड के साथ खड़े थे। आंखों में आंसू और कर्तव्य की बेड़ियां थीं। दूसरी ओर हनुमान जी रेत पर पद्मासन लगाकर बैठे थे। उनके हाथ जुड़े थे, नेत्र बंद थे और मुख से निरंतर एक ही ध्वनि निकल रही थी, राम 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 राम। श्री राम ने पहला बाण चलाया। बाल सनसनाता हुआ आया, पर हनुमान जी के शरीर को छूने से पहले ही वह फूलों की तरह बिखर गया। राम जी ने दूसरा बाण चलाया। वह भी हनुमान जी के चारों ओर बने राम नाम के अदृश्य कवच से टकराकर लौट गया। देखते ही देखते श्री राम ने अपने तरकश के सबसे शक्तिशाली और अमोघ बाणों का संघान किया, पर आश्चर्य, जो बाण पर्वतों को चकनाचूर कर सकते थे, वे हनुमान जी के समक्ष नतमस्तक होकर गिर रहे थे। हनुमान जी ने राम नाम की मस्ती में ऐसे डूबे थे कि उन्हें प्रहार का भान ही नहीं था। अंत में प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाने का निर्णय लिया। तभी महर्षि वशिष्ठ दौड़कर आए और उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, बस करो राम, अब और लज्जित ना हो। मैं तो जगत को यही दिखाना चाहता था कि तुम्हारे बाणों में शक्ति है, पर तुम्हारे नाम में महाशक्ति है। श्री राम जी चकित थे, उनके बाण विफल हो चुके थे। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, हे राघव, तुमने हनुमान को मारने के लिए शक्ति का प्रयोग किया, पर हनुमान ने बचने के लिए भक्ति का प्रयोग किया। तुम्हारा शरीर नश्वर है और सीमा में है, पर तुम्हारा नाम असीम, अनंत और अखंड है। जो भक्त राम नाम का आश्रय ले लेता है, उसका वध स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं कर सकते। उस दिन सरयू के तट पर यह सिद्ध हो गया कि राम से बड़ा राम का नाम है। हनुमान जी की भक्ति जीत गई और प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाण हार गया। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी सत्य को एक दोहे में पिरोया है, राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसी तात। अर्थात जिसे राम के नाम पर भरोसा है, उसका मंगल स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकते। जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सभी को यह छोटी सी कथा बहुत ही पसंद आई होगी। प्रभु श्री राम नाम का जप प्रतिदिन करते रहिए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।